फर्स्ट जो वीडियो है जिसमें हम पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसमें वाज वर्ब लगाया जाता है, लास्ट में आपको रहा था रही थी देखने को मिलेगा। तो ये सब मैंने आपको रूल्स एंड सब कुछ बताया था उसमें। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, और इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ कंजंक्शन की लिस्ट हम इसमें देखने वाले हैं, यानी कि आपको क्या हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाए एंड कुछ कंजंक्शन याद भी हो जाए। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम मल्टीपल तरीके से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा, फिर भी आपको क्या होगा, 1-2 दिन के बाद आप भूलते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा होता है, आप प्रैक्टिस करते उतना देर तक याद रहता है एंड बाद में आप भूलते जाते हैं। इसके लिए आपको इसके साथ इसको प्रैक्टिस ही करते रहना जरूरी है, जब तक के लिए आप अच्छे से इसका याद नहीं हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कंजंक्शन के साथ वाक्य देखेंगे हम। ओके, फर्स्ट है वाइल। वाइल का मीनिंग होता है जबकि। वाइल जबकि। आई वॉज रीडिंग अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो जैसे ये यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है आपको, तो आपको समझ में आएगा। आई का मीनिंग होता है मैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब लगता है, तो ये आई सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ वाज लगाया है। सेकेंड में आपको डायरेक्टली वाज लगाना है। उसके बाद रीड क्या है, ये क्रिया है, वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी लगाए। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको ये इजी में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो आपको पहले देखना है। तो ये हो गया रीड, रीड के साथ आईएनजी लगाया, रीडिंग। आई वॉज रीडिंग अ बुक, एक किताब। मैं किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। या फिर आप इसे से बोल सकते हो, मैं एक किताब पढ़ रहा था। रहा था रही थी कैसे सोचेंगे हम, क्योंकि वाज वर्ब है। अगर आपको इंग्लिश में दिखाई देता है पूरा, तो आपको हिंदी में इसको यहाँ से समझना है कि वो रहा था है, इसमें वाज वर्ब है। तो ओके, इसके बाद वाइल, यानी कि जबकि। मैं किताब पढ़ रहा था जबकि शी वाज कुकिंग। अब शी का मीनिंग होता है वह, लड़की के लिए यूज होता है शी। ये एक लड़की है जो कि खाना बना रही थी, वाज आया है, शी वाज कुकिंग, जबकि वह खाना बना रही थी। इस तरह से बना है। वाइल का मीनिंग होता है जबकि। अब इस तरह से याद कर लो इसे। ओके, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, वाइल शी वॉज कुकिंग, जबकि वो खाना बना रही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे आपको करना है। अब इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी देर तक करेंगे उतनी लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये याद हो जाएगा एंड आप इसके कोई भी सेंटेंस बना के देखिएगा। ओके, हमने पढ़ा वाइल, वाइल का मीनिंग होता है जबकि। इस तरह से यूज करना है। कंजंक्शन, फर्स्ट सेंटेंस जब बन जाता है तो आपको कंजंक्शन लगाना है, देन सेकंड सेंटेंस बनाना है। तो यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम ये वाइल कर रहा है जबकि। दे वर प्लेइंग। अब इसका आप डायरेक्टली ना, आप हिंदी देखो, डायरेक्टली आप इसको ट्रांसलेट करो। ओके, दे का मीनिंग होता है वे। वे खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे थे। They were playing football. वे फुटबॉल खेल रहे थे। While जबकि, we were studying, जबकि हम पढ़ रहे थे। ओके, वे फुटबॉल खेल रहे थे जबकि हम पढ़ाई कर रहे थे। इस तरह से बनाए। आपको अपने बिना देखे ट्रांसलेट करना है। when का मीनिंग है जब। when जब। she was cooking, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी। when जब। I arrived, मैं आया, मैं आया। तो इसमें टेंस बदल हो सकती है, जरूरी नहीं थी इसमें। फर्स्ट इसमें आपको लास्ट में भी राहत आ रही थी दिखाई दे, नहीं फर्स्ट में भी राहत आ रही थी दिखाई दे। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों टेंस को, मतलब दो आप अलग अलग टेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे आई अरिव्ड लिया है और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस वाला टेंस लिया है, और बीच में हमने लगाया है कंजंक्शन। तो इस तरह से बना। वो खाना बना रही थी जब मैं आया। वेन यानी कि जब। दे वर वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। दे वर वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। व्हेन जब। दे जब जब द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। इसे कैसे समझेंगे आप। दे वर वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे
जब जब बिजली चली गई। देन यहाँ पे क्या आएगा, when the electricity went off। ओके, एज का मीनिंग होता है जैसे ही, या फिर आप बोल सकते हैं इसे जैसे जैसे। इसे एज का मीनिंग दो होते हैं, दो तरीके में हिंदी में बोल सकते हो आप। जैसे ही, आप इसे जैसे ही बोल लो, या फिर कई कई देखने को मिलेंगे आपको जैसे जैसे, यानी कि दो मीनिंग है हिंदी में। ही वाज मीनिंग मतलब एक ही है इसका, बट ये आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे ही जैसे जैसे। ही वाज लिविंग, ही वाज लिविंग, इतना एक सेंटेंस बन गया। उसके बाद लगाया एज, आई एंटर्ड द रूम। ही वाज लिविंग एज, ही वाज लिविंग एज आई एंटर्ड द रूम। वह जा रहा था, लिव जाना, और आईएनजी रहा था, मतलब कि वाज लिविंग, यानी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा। वह जा रहा था जैसे ही मैं कमरे में दखल हुआ, जैसे वो कमरे में आया है एंड वो जा रहा था, इस तरह से बना है ये। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बना है दोनों। यहाँ पे आई एंटर द रूम, यानी कि मैं कमरे में दखल हुआ। यानी कि ये अलग सेंटेंस है और ये अलग है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है, इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, शी वाज स्माइलिंग एज ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। एज ही वाज टॉकिंग, जैसे जैसे वो बात कर रहा था। शी वाज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही थी। एज शी वाज, ही वाज टॉकिंग, ही यानी कि लड़का, यानी वह के लिए शी है एंड वह के लिए ही है। तो शी के लिए भी वह है, ही के लिए भी वह है, बट आपको इसका जेंडर कैसे पता चलेगा, लास्ट में देखेंगे आप, तब पता चलेगा कि थी आया तो लड़के के लिए, था आया तो लड़के के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है। कुछ भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेंटेंस है इसे आप याद करेंगे तो सेंटेंस भी आपके कुछ कुछ याद रह जाएंगे डेली यूज वाले। अंटिल, अंटिल का मीनिंग होता है जब तक। अंटिल यानी कि जब तक। दे वर वेटिंग, दे वर वेटिंग, यहाँ पे वर इसलिए लगा है क्योंकि प्लूरल है। दे वेटिंग, वेटिंग अंटिल द टीचर अराइव्ड, वे जब तक शिक्षक नहीं आए। दे वर वेटिंग, वे जब तक शिक्षक नहीं आए तब तक इंतजार कर रहे थे। until the teacher arrived। ओके, इस तरह से बना है। I was studying, I was studying, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था जब तक, जब तक आधी रात नहीं हुई। until midnight। ये सेंटेंस थोड़ा ऐसे उल्टे सिल्टे करके लिख के आते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हम इसको भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाले इस वीडियोस में देखेंगे इसको। तो अभी तक आपके लिए ऐसे आपको समझ लेना है कि आप कंजंक्शन भी इसमें याद कर सकते हो, कंजंक्शन याद कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो बिफोर, यानी कि पहले। ही वॉज स्टडीइंग बिफोर ही वेंट टू द स्लीप, वो सोने जाने से पहले, यानी कि बिफोर, पढ़ाई, वह सोने जाने से पहले पढ़ाई कर रहा था। They were playing before the bell rang। वे घंटी बजा वे घं, वे घंटी बजाने से पहले खेल रहे थे। तो एक से ज्यादा है इसलिए वर, वर यानी कि एक से ज्यादा हो तो वर लगाते, यानी कि आपको समझ सकते हो। वे घंटी बजा रहे, यानी एक से ज्यादा कुछ लड़के होंगे कि घंटी बजा रहे थे, इसलिए वर लगाया यहाँ पे। आफ्टर, आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म करने के बाद टीवी देख रहा था। He was walking after lunch, he was walking after lunch। आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद, वह दोपहर के भोजन के बाद टहल रही थी, वह दोपहर के भोजन के बाद टहल रही थी। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि। दे वर रनिंग, दे वर रनिंग फास्ट बिकॉज दे वर गेटिंग लेट। आप थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में समझ में आ रहा है, यानी कि आप सही चल रहे हो, आपको तो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आ रही है। दे वर रनिंग फास्ट बिकॉज दे वर गेटिंग लेट, वे तेज दौड़ रहे थे क्योंकि वे देर हो रही थी, वे देर हो रही थी। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। बिकॉज क्योंकि। शी वॉज हर्ट, उसे चोट लगी थी।
as soon as जैसे ही, as soon as जैसे ही, I was leaving as soon as he called me मैं जैसे ही उसने मुझे बुलाया जाने लगा। She was preparing dinner as soon as they arrived वो जैसे ही वे पहुंचे खाना तैयार कर रही थी। सिंस का मीनिंग होता है से, आप इसे से बोलो सिंस, या फिर आप इसे बोलो सिंस जब से, दो इसके हिंदी में है। आई वॉज वेटिंग सिंस मॉर्निंग आई वॉज वेटिंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। शी वॉज स्टडिंग सिंस 5 PM अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पे सिंस बोला है यानी कि सिंस, तो ये टाइम के साथ क्यों यूज हो रहा है, जैसे कि मॉर्निंग एक सुबह का टाइम, यहाँ पे 5 PM एक टाइम, यानी कि आपको समझना है टाइम के साथ ज्यादा ये यूज होता है सिंस। शी वॉज स्टडिंग सिंस 5 PM वो 5 बजे से पढ़ाई कर रही थी। अब आपके लिए असाइनमेंट होमवर्क है, ऊपर दिए गए सभी कंजंक्शन के साथ 5-5 वाक्य हिंदी और इंग्लिश में बनाएं। अब आपको ही बनाना है। अब मैं कमेंट देखूंगी, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे होंगे वही कमेंट करेंगे, क्योंकि जिसको ज्यादा पढ़ने की लत रहती है वही अब फोकस करके पढ़ पाता है। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। यानी आपको ऊपर दिए गए सभी कंजंक्शन के साथ 5-5 वाक्य बनाने हैं, 5 हिंदी के एंड 5 इंग्लिश के। तो ये आपको बनाने हैं अपने अकॉर्डिंग, 5-5 कंजंक्शन को साथ लेके, कंजंक्शन के साथ। टास्क 2 में है आपको पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है, टेंस में कंजंक्शन के साथ 3 क्रिएटिव सेंटेंस खुद से लिखिए। तो आपको 3 क्रिएटिव सेंटेंस बनाने हैं खुद से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के, ओके, कंजंक्शन के साथ। कोई सवाल हो तो जरूर पूछना है आपको, कमेंट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 सेंटेंस बनाने हैं और 5-5 यानी कि 13 सेंटेंस आपको बनाने हैं। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा और मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली भी एंड कमेंट में भी, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।